₹2000 से शुरू हुई रकम की मांग 9,000 तक पहुंची। विरोध करने पर मारपीट और फोन छीनने का आरोप। स्थानीय नेता के हस्तक्षेप से युवा सुरक्षित लौटा घर। झारखंड से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, मानसिक उत्पीड़न और जबरन बंधक बनाए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित विकास प्रमाणिक के अनुसार उन्हें आदित्य हिडाल्को कंपनी उड़ीसा में काम दिलाने के बहाने एक महिला द्वारा बुलाया गया। शुरुआत में उनसे 2000 कैंटीन फीस के नाम पर जमा करवाया गया, यह आश्वासन देते हुए कि एक दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी और आगे कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। हालांकि अगले ही दिन उनसे 7,000 और जमा कराने की मांग की गई, जिससे कुल राशि 9,000 तक पहुंच गई। विकास का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें एक ऐसे हॉस्टल में रखा गया जो कंपनी से संबंधित नहीं था। वहां उन्हें बाहरी लोगों के साथ रखा गया और किसी से बातचीत करने से मना कर दिया गया। पीड़ित का यह भी कहना है कि उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया, घर जाने की अनुमति नहीं दी गई और उनके परिवार से पैसे मंगवाने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप है। विकास के अनुसार किसी तरह उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि झामुमो नेता विशाल वाल्मीकि से संपर्क किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सह पूर्व विधायक प्रत्याशी बाघमारा विशाल वाल्मीकि के प्रयास से युवक सुरक्षित लौटा घर, जिसके बाद दबाव बनाने पर उन्हें वहां से छोड़ा गया। वर्तमान में विकास सुरक्षित अपने घर लौट चुके हैं। इस पूरे मामले में जिन व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं उन्हें लक्ष्मी कुमारी, जिन्हें बाद में राधा बताया गया है, सचिन, रौनक और राहुल राजपूत शामिल है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है। यह सभी आरोप पीड़ित के बयान पर आधारित है। संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया अभी प्राप्त नहीं हुई है। मामले की सत्यता की पुष्टि के लिए प्रशासनिक जांच आवश्यक है। यह सवाल यह उठता है कि क्या नौकरी के नाम पर भोले वाले युवाओं का इस तरह शोषण किया जा रहा है, और यदि हाँ तो ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई कब होगी। फिलहाल यह मामला जांच का विषय बना हुआ है और सभी की नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। मेरा नाम विकास प्रमाणिक, मैं संबलपुर उड़ीसा आया था काम करने के लिए। आदित्य बिरला हिंडाल्को ग्रुप में मेरा काम लगा था। यहाँ के ही एक दीदी थी जिनका नाम लक्ष्मी थी। उन्होंने ही कहा था कि तुम आ जाओ 15 तारीख को, तुम्हारा काम हो गया है, एक ही दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगा और दूसरे दिन से कंपनी में काम करोगे। जब मैं आ गया 15 तारीख को, तब मुझे ऑफिस में ले गए और ऑफिस में ले जाने के बाद कहा कि 2,000 रुपये अभी कैंटीन फीस जमा करो। और जब मैं घर में था तब बताया गया कि 2,000 में हो जाएगा, तुम्हारा 1 महीना का 2,000 में हो जाएगा, अगला महीना जब पेमेंट मिलेगा तब कुछ उपाय हो जाएगा। तब जब 2,000 हम दे दिए तब हमको बताया गया कि और 7,000 लगेगा, मतलब 9,000 कैंटीन फी है। तो हम बताए कि 9,000 कहाँ से जुगाड़ होगा। तो बोले 3 दिन टाइम ले लो। हम बोले टाइम तो नहीं, लेकिन फिर भी बोल रहे टाइम ले लो। तब मुझे हॉस्टल भेजा गया, तो कंपनी का हॉस्टल नहीं था, वो दूसरा हॉस्टल था जिसमें हर 4-5 स्टेट के लड़के आए थे। देख रहे थे, किसी से भी बातचीत करने को मना था। बाथरूम जाओगे तो साथ में ही जाओगे, किसी से बात करना मना है। किसी को इन्फॉर्मेशन मत दो कि तुम कहाँ पर हो, कहाँ पर नहीं। मैं अगर किसी को भी बता रहा था कि कहाँ पर हूँ तो नहीं, मुझे धमकाया जा रहा था कि मत बताओ। और यहाँ के जो कुछ सीनियर लोग थे, उनका एक का नाम था सचिन भैया थे, भैया ही बोलते थे हम, मूरी के थे सचिन। और एक लक्ष्मी, जिनका नाम आने के बाद पता चला कि उनका नाम राधा है। और एक रौनक सर थे जो हम लोग को ट्रेनिंग लेते थे। 2 दिन ट्रेनिंग लिया रौनक सर ने, और बताया गया कि ऐसा ट्रेनिंग में बताया गया। और फिर जब मुझे कुछ गड़बड़ लगा तब मैंने कहा कि घर जाऊंगा। तब रात को मुझे दूसरा हॉस्टल ले गए, रात को ही दूसरा हॉस्टल ले गए और वहाँ पर मुझे 1 दिन रखा गया। 1 दिन रखने के बाद मुझे गड़बड़ लगा, कुछ देख रहा था, मैंने देखा सुना, तब मुझे महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तब मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। तब वो लोग नहीं मान रहे थे। फिर रात को मेरा फ़ोन जमा देना है बोल के लिया था, और रात 12 बजे तक हम सोए नहीं थे। फिर जब देखे 12 बजे कि जमा नहीं हुआ है, तो वो जो राहुल राजपूत नाम का एक लड़का था, झारखंड से ही था, वो मेरा फ़ोन लेके अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। और सुबह जब हम पूछे कि फ़ोन कहाँ है मेरा, तब वो बताए कि जमा हो गया है।
जबकि जमा नहीं हुआ था, फिर भी बता दिया जमा हो गया है। और सुबह को मेरा मन गुटगुटा रहा कि कोई ना कोई फ़ोन करेगा, मेरे फ़ोन से फ़ोन करेगा। हम बता रहे हैं कि भाई मेरा फ़ोन अभी जमा था, लेकर आओ। तो वो बता रहे हाँ लेके आएंगे। 10 बज गया, 10 बजे तक नहीं लाया। हम वहाँ पर मोबाइल अपने से खुद से ले लिए, हम उसको बता दिए कि तुम ही रखा है और बोल रहा है जमा है। तब वो बताया कि ना भाई तुम झूठ बोल रहा है, तब फंसाने लगा मुझे। और उसके बाद सीनियर को बुला दिया। तब हम बोल रहे कि घर जाएंगे, लेकिन नहीं, मेरा मोबाइल लूट लिया। उसके बाद मेरा पैसा भी था पॉकेट में, पैसा भी लूट लिया। फिर बोल रहा है घर नहीं जाने देंगे, बोल रहा है पापा से फ़ोन करके पैसे मंगाओ। नहीं, कुछ ही तरह माने नहीं। हम बहुत रोए, हमको मारा भी, पीटा भी। उतना नहीं पीटा है लेकिन मारपीट किया है। चोट वोट नहीं लगा है लेकिन मारपीट किया है। थप्पड़ मारा है, माथा में, शरीर में, मुंह में थप्पड़ मारा है। और पैसा भी मेरा था पॉकेट में, 2000 के करीब लूट के रख लिया। और मेरे पापा को भी फ़ोन लगा रहे थे, बोल रहे थे पैसा भेजिए, नहीं तो नहीं जाने देंगे। जाने का उपाय कुछ नहीं। एप्लीकेशन भी लिखवाए ज़बरदस्ती, नहीं तो बोल रहे मार देंगे एप्लीकेशन नहीं लिखने से। एप्लीकेशन लिखाया। उसके बाद किसी तरह मैंने विशाल भैया को कांटेक्ट किया। विशाल भैया जेएमएम मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है। इनसे मैंने कहा कि भैया जी कुछ उपाय कीजिए, मैं ऐसे फंस गया हूँ। तब भैया जी ने कंपनी का नंबर पता करके फ़ोन किया। उसके बाद मुझे छुड़ाने का कोशिश किया, तब जाके मैंने भाग के आया। अभी भी मेरा लोग पीछा कर रहे हैं। अभी मैं संबलपुर स्टेशन के पीछे हूँ। पीछे मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो उतना अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी बनाना पड़ रहा है। अभी हम ये वीडियो भेजेंगे भैया को और बोलेंगे कि मुझे न्याय दिलाइए। मेरा 2000 गया है, लूटा है, मारपीट हुआ है। वह कैंटीन में 2000 लगा, 2000 लूट के रख लिया और न्याय दिलाइए मुझे।